हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ क्लास 11th ਦਾ 9th ਚੈप्टर जो है इंटरनल ट्रेड, ਉਹਦੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰਸ अपने ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बस एक ही लास्ट टॉपिक अपना बचा ਸੀਗਾ जीएसटी। ठीक है, इंटरनल ट्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪੜਿਆਗਾ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪੜਿਆਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਲਾਸ 11th ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ टैक्स बारे। देखो जो भी तुम इंटरनल ट्रेड करते हो, होलसेल ट्रेड करो चाहे रिटेल ट्रेड करो, तो इंटरनल ट्रेड करते हुए जो गुड्स एंड सर्विसिज से जो तुम गुड्स सेल परचेज कर रहे हो या फिर सर्विसिज जो प्रोवाइड की जा रही है उन्होंने उत्ते जो टैक्स अप्लाई होंगे उन्होंने आप नाम देने हैं गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स का। तो पढ़ते हैं बारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स होंगे की है, की टर्म्स यूज की जाती है जीएसटी के। ठीक है, सारा कुछ तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की है एक सिस्टम है इनडायरैक्ट टैक्स का। देखो इंडिया दे विच दो तरह के टैक्स सिस्टम्स है, एक डायरैक्ट टैक्स सिस्टम ते एक हुंदा है इनडायरैक्ट टैक्स सिस्टम। डायरैक्ट टैक्स ते इनडायरैक्ट टैक्स। जो टैक्स पे करन दा बर्डन टैक्स पेयर ते ही होवे, मतलब जिस पर्सन ते बर्डन है उसने ही टैक्स पे करना होवे उन्होंने आप कहते हैं डायरैक्ट टैक्स। लेकिन जो तुसी बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकते होंगे उन्होंने आप कहते हैं इनडायरैक्ट टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी सेल परचेज की जाती है उन्होंने उत्ते की होंदा है जो भी टैक्स पे करना पैंदा है। यानी कि देखो सैलर ने गुड्स परचेज की, जिवें यार देखो तुसी भी हुण कुछ ना कुछ बाय करन जांदे हो, जिवें तुसी किसी स्टोर दे विच गए कोई समान खरीदिया वो बिल आंदा, बिल दे उत्ते नीचे जीएसटी लगी होंदी। हुण ओहदा की मतलब है आपां समान खरीदेगा, समान खरीदण ते आपां की पे कर रहे हैं नाल जीएसटी टैक्स पे कर रहे हैं। सिमिलरली सैलर की करूगा, वो भी कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करूगा। जो भी उन्हें बिजनेस के विच आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है वो आउटपुट प्रोवाइड करने लिए कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए। देखो जे कोई रिटेलर है समान बेच रहा है कस्टमर्स नूं, तो रिटेलर भी की करूगा पहला होलसेलर या मैन्युफैक्चरर तो समान खरीदूगा फिर ही आपां नूं बेचूगा। तो सैलर भी की कर रहा है समान परचेज कर रहा है। जदों सैलर समान परचेज करूगा तो परचेज करन लगे वो भी की करूगा जीएसटी टैक्स पे करूगा। तो जेड़ा भी जीएसटी टैक्स सैलर पे कर रहा है ओदा बर्डन वो किदे ते शिफ्ट कर दिंदा है, कंज्यूमर्स ते शिफ्ट कर दिंदा है। एंड ऑफ द डे जेड़ा भी बिजनेसमैन टैक्स पे कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदण ते बेचण ते वो टैक्स दा बर्डन किदे ते शिफ्ट हुंदा है, कस्टमर्स ते शिफ्ट हुंदा है। गुड्स दा प्राइस वधा के वो कस्टमर्स नूं पे करना पैंदा है। तां इट रेफर्स टू सच अ सिस्टम ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स अंडर विच बिसाइड्स ईज एंड यूनिफॉर्मिटी एट द नेशनल लेवल इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट द final consumer should not be required to pay the tax on the टैक्स। देखो इनडायरैक्ट टैक्स सिस्टम है, इनडायरैक्ट टैक्स दे विच भी बहुत सारे टैक्सेस आते हैं। इनडायरैक्ट टैक्स किहड़ा हुंदा है जिहदे विच तुसीं कस्टमर्स ते बर्डन शिफ्ट कर दिंदे होगे। तो हुण इहदे विच इन्हां ने की कहेगा कि जिहड़ा जीएसटी सीगा ओह इनडायरैक्ट टैक्स दा एक इहो जिहा सिस्टम है जिहदे विच एक तां ईजीनेस लैके आंदी। देखो जो पहला इनडायरैक्ट टैक्स का सिस्टम होंदा सी ना जीएसटी आने तो पहला वो थोड़ा कॉम्पलैक्स सीगा, औखा सीगा, अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे। जे तुसीं परचेज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस उहदे ते अलग टैक्स लगूगा, जे तुसीं सर्विस खरीदी है उहदे ते अलग टैक्स लगूगा, जे तुसीं समान बेचना है उहदे ते अलग टैक्स लगूगा। इदां दे बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस जो होंदे सीगे एप्लीकेबल होंदे सीगे गुड्स एंड सर्विसेज दे उत्ते। तो बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होने की वजह नाल की हुंदा सीगा, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्पलैक्स हो गया सीगा। ते जिहड़े भी लोग सी बिजनेसमैन सीगे उन्हां नूं बहुत मुश्किल का सामना करना पैंदा सी कि उन्होंने पता नहीं चलता सी टैक्स की कैलकुलेशन कितनी होवे, किवें कीती जावे ते टैक्स की जो पेमेंट हैगी किवें पे होगी। ये सारियां चीज़ां ते वो उलझे रहंदे सीगे। तो इस चीज़ करके की कीता पहला वाला जो सारा इनडायरैक्ट टैक्स सिस्टम सीगा उन्होंने खत्म करके इन्हां ने 2017 दे विच गवर्नमेंट ने एक नवा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिहदा नाम रखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला जिहड़े बहुत अलग अलग टैक्सेस लगते सी जिवें परचेज टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, सर्विसेज टैक्स हो गया, इन्हां सारे अलग अलग इनडायरैक्ट टैक्स सिस्टम्स नूं खत्म कर दिता गया ते ओदी थां ते सिर्फ एक सिंगल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिहदा नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे विच की होया, हुण चाहे तुसीं गुड्स सेल कर रहे हो परचेज कर रहे हो उन्हां ते की लागू होगा, सिर्फ जीएसटी टैक्स ही लागू होगा। तो इस तरह नाल सारे कॉम्प्लीकेटेड इनडायरैक्ट टैक्स सिस्टम खत्म करके एक आपां की कीता जीएसटी इनडायरैक्ट सिस्टम नूं इंट्रोड्यूस किया। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस होने नाल की होया, एक तां बिजनेसमैन नूं ईजी आ गई, टैक्स सिस्टम दे विच यूनीफॉर्मिटी आ गई। ठीक है कि सारे अलग अलग टैक्सेस खत्म कर दिते गए थे, एक यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिता गया। ते नाल ही नाल की होया
ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੀ ਰੇਟਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ 2017 ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨਾਓ ਦੀ ਮੇਨ ਟਰਮਸ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਜੀਐਸਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2017 ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਚੇਸ ਤੇ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਸੇਲ ਵਰਡਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ, ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੇਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਹੁਣ ਏ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਏ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੂਗਾ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਂ ਏ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਏ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਏ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਡਸ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਏ ਤੋਂ ਗੁੱਡਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀ ਤੋਂ ਗੁੱਡਸ ਏ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਏ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ।
यानी कि अगर मैं बी दे पॉइंट ऑफ व्यू तो बोला कि बी ए ने सॉरी बी दे नहीं ए दे पॉइंट ऑफ व्यू तो बोला ए ने जो बी ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ, ए ਨੇ ਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 5 ਟਰਮਸ ਕੰਪਲੀਟ। ਸਪਲਾਈ, ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ, ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ। ਨੈਕਸਟ 6th ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ITC। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਏ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਏ ਨੇ ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਸੌਰੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੌਰੀ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ, ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ 5000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਇਨਪੁਟ ਪੇ ਕਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। 3500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, 5000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਟੈਕਸ ਪੇਬਲ मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 5000 माइनस 3500 इज इक्वल्स टू 1500 अपनी की बन जूगी टैक्स लाइबिलिटी कि 5000 रिसीव किया सी 3500 ऑलरेडी पे करे होर कितना पे करना हैगा 1500 पे करना हैगा। तो सिंपल जे मैं थोनू कहां कि जिन्ना भी टैक्स दी अमाउंट तुसी आउटपुट चो माइनस करोगे अपनी टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करन नु उस अमाउंट नु आपां नाम दवांगे इनपुट टैक्स क्रेडिट दा। तो हुण इत्थे देखो थोड़े दिमाग दे विच एक क्वेश्चन आ सकदा हैगा कि इनपुट टैक्स मैं 3500 रुपए रिसीव सॉरी पे करके आई सी ते 3500 ही मैं इत्थे की लिखता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखता। तो मतलब कि इनपुट टैक्स ते इनपुट टैक्स क्रेडिट की हो गए सेम हो गए। तो हाँ तुसी इहनू सेम मान के चल सकदे होगे लेकिन यह सेम नहीं हुंदे। इहदे लई थोड़ी जी डिटेल दे विच तुहानू जीएसटी पढ़नी पऊगी बट इन्नी गल समझ लो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जिहड़ा हैगा ओ अमाउंट होगी जो जिहड़ी कि तुसी आउटपुट टैक्स दे विचों माइनस करोगे जो तुसी आपदी टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लीयर होगी? मतलब ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ मतलब है कि जिन्ना 5000 ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਾ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ITC ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज 7th इंट्रा स्टेट सप्लाई। हुण देखो एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन ए की कर रहा हैगा बठिंडा विच सेल परचेज का काम कर रहा है, ठीक है। फिर वो लुधियाने भी चला जाता हैगा, फिर वो पटियाले भी समान की सप्लाई करके आंदा हैगा। इस तरह वो पंजाब के कई अलग अलग शहरों के विच जाके की करके आंदा है समान की सप्लाई करके आंदा है, यानी कि वो पंजाब के अलग अलग शहरों के नाल की कर रहा है डील कर रहा है। लेकिन कर कित्थे रहेगा? सिर्फ पंजाब दे विच। जदों थोड़ी स्टेट सेम होवे यानी कि आह बाउंड्री क्रिएट होगी पंजाब की, जदों तुसी पंजाब दे विच रह के ही की कर रहे हो डीलिंग्स कर रहे होंगे पंजाब दे विचों बाहर नहीं जा रहे तो उन्होंने आप नाम दिन्ने हैगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि विद इन दी स्टेट सप्लाई। स्टेट दे विच ही की कर रहे हो तुसी सप्लाई कर रहे हो, स्टेट तो बाहर नहीं जा रहे। ओके हुण जे मैं इत्थे थोड़ा जिहा रास्ता बना दा, ठीक है। हुण तुसी पंजाब च भी कर रहे हो प्लस हरियाणा दे विच भी सप्लाई कर रहे होंगे तो आपदी स्टेट तो तुसी बाहर चले गए, उन्होंने आप नाम किन्ने हैगे इंटर स्टेट सप्लाई। कि जे तुसी विद इन दी स्टेट सप्लाई कर दो इंट्रा स्टेट सप्लाई, जे तुसी आपदी स्टेट तो बाहर जाके किसी होर स्टेट नाल डीलिंग कर दो वो हो जांदी हैगी इंटर स्टेट सप्लाई।
ओके क्लियर हो गया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, यानी कि इंट्रास्टेट सप्लाई केड़ी होगी, विद इन दी स्टेट ही सप्लाई करना, आपकी स्टेट तो किते भी बाहर नहीं जाना। अलग अलग शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, इंटर समझ आ गया। नेक्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी ते स्टेट जीएसटी। देखो जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी उदों की होगा, जिन्ना भी टैक्स लगूगा, टैक्स दी जिहड़ियां रेट स्लैब्स हैगियां वो अपने कोले कुछ इदां हैगियां 0%, 5%, 12%, 18% ਤੇ 28%। जिन्नियां भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो इन्हां 5 रेट्स दे विच ही कवर होंदे। सारे गुड्स एंड सर्विसेज दे ये 5 तरह के रेट्स एप्लीकेबल होंदे हैगे। तो जदों तुसीं इंटरस्टेट सप्लाई करदे होगे तो उदों की होगा, जिहड़ा टैक्स दा रेट है, जिवें कि फॉर एग्जांपल किसी गुड ते 5% टैक्स लगदा हैगा, तो उदों की होगा 5% दा हाफ, यानी कि 2.5% ते 2.5%। 5% ਦਾ ਹਾਫ ਜਾਊਗਾ, लगूगा CGST ਤੇ 5% ਦਾ ਹਾਫ लगूगा SGST, यानी कि 5% ਦਾ ਹਾਫ जो टैक्स है वो चला जाऊगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ते 5% ਦਾ जो हाफ टैक्स है यानी कि 2.5% वो चला जाऊगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो उस जो तुसी इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो 2 तरह की GST एप्लीकेबल होणगियां, सेंट्रल GST ते स्टेट GST। हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को ते हाफ स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर। नैक्सट इज यूनियन टैरीटरी जीएसटी। जे हुण तुसीं यूनियन टैरीटरी दे विच रहंदे होगे तो यूनियन टैरीटरी दे विच ही डीलिंग करदे हो, तो बाद नहीं जांदे, तो वो भी की होगी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, फिर उत्थे भी की होगा, टैक्स का जो रेट है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाऊगा, अद्धा चला जाऊगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ते अद्धा चला जाऊगा यूटी जीएसटी यानी कि यूनियन टैरीटरी गवर्नमेंट को। क्लीयर हो गई इन्नी गल। नैक्सट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। जो तुसीं आपदी स्टेट तो बाहर चले जाते हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर दोगे तो उस केस दे विच अप्लाई होंदी हैगी इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जिहड़ा 5% टैक्स है ना वो इकट्ठा IGST एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस 5% की डिस्ट्रीब्यूशन किवें होगी, 2.5% जो है वो जाऊगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ते 2.5% जो है, हुण देखो जो तुसीं आपदी स्टेट तो बाहर चलेंगे, 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि हरियाणा ते पंजाब। हरियाणा दे बंदे तो पंजाब दे बंदे ने समान खरीदिया, तो समान कित्थे आया, पंजाब च आया। समान की कंजम्पशन कित्थे होगी, पंजाब च होगी। जो भी IGST लग जाएगी तो जिन्ना भी रेट एप्लीकेबल होगा वो रेट का हाफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, तो जिन्ना भी बाकी हाफ होंदा हैगा वो उस कंजम्पशन प्लेस ते चला जाता है। मतलब कि जेड़ी भी स्टेट च कंज्यूम हो रही है गुड्स उस जगह ते वो टैक्स हाफ चला जाऊगा, यानी कि उस स्टेट की गवर्नमेंट को चला जाऊगा। हरियाणा के बंदे तो पंजाब के बंदे ने खरीदे, तो पंजाब जो है वो कंजप्शन प्लेस है, तो पंजाब के वो टैक्स आ जाऊगा, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट को मिल जाऊगा। क्लीयर हो गया। यूनियन टैरीटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड GST, ये सारिया चीज़ां पता लग गया। नाउ नेक्स्ट टर्म है अपने को वैल्यू एडिशन। हुण एक गल समझो, जिहड़ा GST है ना वो हमेशा वैल्यू एडिड टैक्स उन्होंने कहा जाता है कि जिन्नी भी तुसीं गुड्स दे विच वैल्यू एडिशन करते रहोगे वो हमेशा वैल्यू एडिशन ते ही टैक्स एप्लीकेबल होगा, उदों बाद नहीं होगा। जिवें कि मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर समान गया, होलसेलर टू समान गया रिटेलर को। मैन्युफैक्चरर ने जो 1000 रुपए का दिता सीगा तो होलसेलर वो समान रिटेलर नूं 1100 रुपए का दूगा, तो रिटेलर अगे कंज्यूमर नूं जिहड़ा वो समान है वो 1200 रुपए दे विच दे रहेगा। तो इदा की होए, इत्थे 100 रुपए की एडिशन होगी, इत्थे 100 रुपए की एडिशन होगी। तो GST हमेशा एडिशन ते लगदा है, टोटल वैल्यू ते नहीं लगता। आप एग्जाम्पल देके समझाया होएगा, मिस्टर ए कॉस्ट कितनी पै रही हैगी 1000 रुपए, मिस्टर ए नू कॉस्ट 1000 रुपए पई है, GST उन्होंने कितनी पे की हैगी 18%, यानी कि 180 रुपया 1000 रुपए का।
प्रॉफिट कितना अर्न किया है मिस्टर, प्रॉफिट कितना ऐड किया मिस्टर ए ने आपका 20% यानी कि 200 रुपीज, 20% ऑफ 1000, ठीक है। हुण ओहदा सप्लाई प्राइस कितना बन गया 1000 रुपया, जिन्ने च ओनू गुड पई प्लस जिन्होंने आपका प्रॉफिट ऐड किया, टोटल 1200 रुपया ओहदा की बन गया सेल प्राइस। जीएसटी रिलाइज फ्रॉम बी, हुण मिस्टर ए ने बी नू यह समान बेचा, बी नू यह समान बेचूगा 1200 ते 1200 ते 18% जीएसटी कितनी बन जूगी 216 रुपए, यानी कि मिस्टर बी ए नू किन्ने पैसे दूगा 1200 प्लस 216 1416 रुपए दूगा। एक्चुअली पहला पता की हुंदा सीगा जीएसटी आने तो पहला, जिवें मिस्टर ए नू 1000 रुपए की गुड पई ते उपर टैक्स उन्हें कितना पे करता 180, टोटल उन्होंने गुड किन्ने देर विच पई हैगी 1180 ते पई हैगी। नैक्सट टाइम उन्हें 200 रुपया की किया आपदा प्रॉफिट ऐड करता, गुड किन्ने दी होगी 1380, जदों वो बेचूगा ना 1380 प्लस जिन्ना भी टैक्स ਇਹਦੇ ਤੇ बनूगा उस मतलब कि 1380 ते टैक्स लगा के यह किनू बेचूगा बी नू सेल करूगा। तो इदा की हो रहेगा आ 180 जी सी टैक्स अमाउंट वो भी की करती तुसी प्राइस दे विच ऐड करती ते एदे ते फिर तो टैक्स कैलकुलेट करके तुसी कंज्यूमर नू सेल कर रहे होगे। तो एदे नाल की हुंदा हैगा टैक्स उत्ते टैक्स लगदा है, लेकिन जीएसटी दे विच की हुंदा हैगा इदा सिस्टम नहीं हैगा। जे 1000 रुपए च खरीदी सीगी ते 200 रुपए तुसी आपदा प्रॉफिट ऐड किया हैगा तो कॉस्ट कितनी होगी टोटल 1200 रुपए च तुसी समान बेच रहे होगे तो 12 उत्ते ही की होगा टैक्स ऐड होगा। 180 रुपया वो 1000 रुपए ते ऑलरेडी पे करके आ चुका सीगा, 200 रुपए 18% कितना हो जाऊगा 36%, टोटल टैक्स कितना बन गया जीएसटी 216 रुपए। तो हमेशा जिन्नी भी वैल्यू एडिशन होंदी जाऊगी गुड्स से उस वैल्यू एडिशन ते टैक्स कैलकुलेट होंदा जाऊगा। आए नहीं हैगा कि पहला 1000 रुपए खरीदी सी उते 180 रुपए टैक्स पे किया 1180, उहदे च प्रॉफिट ऐड करता 200 रुपया 1380 ते आपां टैक्स नहीं लावांगे, जे 1380 ते आपां टैक्स लावांगे तो टैक्स उत्ते टैक्स लग जाऊगा। नैक्सट टर्म है अपने को कास्काडिंग इफेक्ट, वो टैक्स उत्ते टैक्स, जिहड़ा कास्काडिंग इफेक्ट हुंदा हैगा ओहदा मतलब हुंदा है टैक्स उत्ते टैक्स लाना, यानी कि जिहड़े पहला वाले इनडायरैक्ट सिस्टम सीगे उन्हां सारियां दा की हुंदा सी कास्काडिंग इफेक्ट हुंदा सीगा, टैक्स उत्ते टैक्स कैलकुलेट किया जाता सी। जिवें हुणे आपां पिछे गल कीती जीएसटी की एक वैल्यू एडिड टैक्स है, लेकिन पुराने वाले की सीगे कास्काडिंग उन्हां दा इफेक्ट हुंदा सी टैक्स उत्ते टैक्स कैलकुलेट हुंदा सी। हुण देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिस्टर ए नूं कितनी पई 1000, ओल्ड इनडायरैक्ट सिस्टम ते जीएसटी पुराने टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ते जीएसटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी है 1000 रुपया। हुण पुराने टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्साइज ड्यूटी मिस्टर ए ने 13% पे करती 130 रुपया, जीएसटी दे विच एक्साइज ड्यूटी नहीं हैगी। सप्लाई प्राइस कितना हो गया 1130, ਇਹਦਾ कितना है 1000 रुपया। हुण आपां की कीता वैट चार्ज फ्रॉम मिस्टर बी, वैट कितना चार्ज किया मिस्टर बी तो 56.50, इत्थे आपां जीएसटी सिस्टम दे विच मिस्टर बी तो 18% की कर ली जीएसटी चार्ज कर ली। तो जो तुसी इनवॉइस प्राइस बनाओगे जिहड़ा भी बिल दिता जाऊगा बी नूं ओहदा प्राइस कितना बनूगा 1186.50, इत्थों कितना बनूगा 1180। तो हुण देखो एक्साइज ड्यूटी की हैगी एक टैक्स है, आ जिहड़ा 5% आपां 1130 ते लाया हैगा आ एक टैक्स है, ये टैक्स इस 130 रुपए के उत्ते भी कैलकुलेट किया गया है। तो इत्थे की होएगा टैक्स उत्ते टैक्स लग्या है, लेकिन जीएसटी दे विच किते भी आए नहीं हुंदा कि तुसी टैक्स उत्ते टैक्स लाओ। जीएसटी दे विच 1000 रुपए च टैक्स लग गया 1180 हो गया। हुण जे तुसी बी नूं यह समान बेचा 1180, बी ने अगे यह समान बेचना है 200 रुपया आपका प्रॉफिट ऐड करके, तो बी हमें बस किन्ने रुपए ते टैक्स लाऊगा ते 1200 रुपए ते ही टैक्स लाऊगा, 180 जिहड़ा उन्हें जीएसटी पे किया ओहदे ते टैक्स नहीं लाऊगा। क्लियर हो गया मेन टर्म्स जो भी जीएसटी दे विच यूज हुई है। नैक्सट हुण की हैगा की फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी दे की फीचर्स की हैगे, ठीक है। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, टैक्सेबल इवेंट जो भी सप्लाई होगी ट्रांसफर होगा गुड्स एंड सर्विसेज का उदो जीएसटी एप्लीकेबल होगी। नेचर ऑफ सप्लाई जिहड़ा हैगा वो आपां हुणी पढ़ के आए हैं 4 तरह का, वैसे आपां 2 तरह के पढ़ेगे 2 होर हैगे। आपां नेचर ऑफ सप्लाई पढ़िया एक तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक हुंदी है इंटर स्टेट सप्लाई, एक हुंदा है इंपोर्ट सप्लाई ते एक हुंदी है एक्सपोर्ट सप्लाई। जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी उदो लगूगी सीजीएसटी एक, या लगूगी स्टेट जीएसटी, देखो सीजीएसटी तो लगूगी जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, स्टेट जीएसटी या फिर यूटी जीएसटी उदो विचों एक चीज लगूगी, यानी कि टैक्स रेट जो है वो हाफ ऑफ चला जाऊगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ले, तो दूसरी साइड स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को ले, ठीक है।
फिर एक ਆਪਾਂ ਪੜੇਗਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ। ਇੰਪੋਰਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਇੰਪੋਰਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ठीक है, प्लस एक लगूगी IGST, क्योंकि इंपोर्ट्स भी कहेगा दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो जूगी तो इत्थे लगूगा इंटीग्रेटेड टैक्स। एक्सपोर्ट दे विच की होगा? हुण एक गल इत्थे ध्यान रखियो कि जेड़ा GST है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हैगा, यानी कि डेस्टिनेशन जिथे भी गुड्स सप्लाई हो रही हैं उस जगह ते टैक्स एप्लीकेबल होगा। जिवें हुणी आपां गल कीती ना कि जदों पंजाब ते हरियाणा दे विच डीलिंग हो रही हैगी तां पंजाब ते हरियाणा दे विचों जेड़ी भी स्टेट डेस्टिनेशन स्टेट होगी उस स्टेट कोले हाफ टैक्स चला जाऊगा। तो हमेशा जिथे भी कंजम्पशन प्लेस से जेडी भी गुड्स की डेस्टिनेशन प्लेस हैगी उस प्लेस से ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाऊगा। जो आप एक्सपोर्ट कर देंगे उदों की होंगे गुड्स अपने देश तो दूजे देश जाते हैं, तो जो भी दूजे देश गुड्स चलिया गई फिर उत्थे उन्होंने जो टैक्स सिस्टम होगा उहदे अकॉर्डिंग टैक्स लगूगा, अपने देश की GST नहीं लगूगी। प्रिंसीपल ऑफ डेस्टिनेशन मैं थोड़ा हुणे दसता कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हैगा, जिथे गुड्स पहुंचणगियां उहदे अकॉर्डिंग ही टैक्स लगूगा। डुअल टैक्स सिस्टम यानी कि सेंटर ते स्टेट गवर्नमेंट दोनों नू पे किया जाता है GST टैक्स दे विचों। GST रेट्स भी मैं थोड़ा दसे है किहड़े-किहड़े हुंदे है। एक तां हैगा 0%, 5%, 12%, 18 ते 28% ये थोड़े GST रेट है। GST रजिस्ट्रेशन GST एक्ट दे अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी हैगी इफ तुसी गुड्स दे विच डील कर दोगे तो थोड़ी टर्नओवर जिहड़ी हैगी है 40 लाख या उदों वध हो जाती है। जे तुसी सर्विसेज दे विच डील करदे हो तो थोड़ी टर्नओवर 20 लाख तो वध हो जाती है कि फिर तुहानूं रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी हो जाती है। जे तुसी स्पैशल एरिया, रिमोट एरिया या फिर हिली एरियाज दे विच बिजनेस रन कर रहे होगे तो उत्थे जे थोड़ी टर्नओवर 10 लाख तो वध हो जाती है कि तां भी तुहानूं GST एक्ट दे अंडर रजिस्ट्रेशन करवा के GST नंबर लेना पऊगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की आपां नूं GST अंडर प्रोविजन मिलती है कि सारा जिन्ना भी आपां कस्टमर्स तो आउटपुट टैक्स रिसीव किया आपां नूं सारा पे करने की लोड़ नहीं होंदी। इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके रिमेनिंग ही आपां गवर्नमेंट नूं पे करना हुंदा हैगा। GST प्रोविजन ऑफ एक्सपोर्ट्स ते GST कैलकुलेट नहीं हुंदी क्योंकि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। GST प्रोविजन ऑन इंपोर्ट्स IGST ते बेसिक कंजम्पशन ड्यूटी कैलकुलेट होगी इंपोर्ट्स से। एग्जिस्टिंग टैक्स टू बी सबज्यूम्ड अंडर GST, वैट हो गया, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स वगैरह जो भी है, एक्साइज ड्यूटी, वो सारी चीज़ें खत्म करके एक कटला यूनिफॉर्म GST टैक्स इनडायरेक्ट सिस्टम बना दिता गया, उन्होंने नाम दिता गया GST का। क्लियर हो गया भाई? ओके देन फिर थैंक यू सो मच। ये अपना लास्ट टॉपिक सीगा इस चैप्टर का। ये आप डिस्कस किए की फीचर्स ऑफ GST, मेन टर्म्स यूज इन दी GST ते GST का मीनिंग की सीगा। होपफुली थोनू GST का जो पूरा कंसैप्ट सीगा वो समझ आया होगा की टर्म्स आप यूज किए की फीचर सीगे, सारा कुछ समझ आया होगा। हुण मिलांगे नैक्सट लैक्चर दे विच। हैव अ गुड डे।